किस तरह से बाइबल पढ़ना है, कैसे हमें मनन करना है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसे पढ़कर मनन करना है, उसके आगे क्या करना है खुद जान लेंगे। तो ये कलीसिया का काम बन जाता है। कलीसिया का काम उन्हें समझाना है। वचन का प्रकाशन प्राप्त करना वो तो खुद परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, यहाँ पर नूह जो है, नूह ने अपने जीवन में इतना प्रकाशन प्राप्त किया, अगर इसके बारे में सोचे तो उसने बहुत कुछ पाया था। आश्चर्य की बात यह है कि नूह के समय काल में सभी लोग दुष्ट थे। सब लोग, देखिए वचन कहता है नूह धर्मी पुरुष और उसके समय के लोगों में खरा था। तो इतना बड़ा एक ग्रुप में, यानी जरा सोच के देखिए वहां कितने लोग रहते होंगे। आदम के समय काल के बाद 1600 या 1700 साल के बाद में नूह आता है। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए 2000 साल में हम लोग सच में कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं। नूह के समय में इतने ही लोग होंगे, 300 साल कम थे। अगर हम अनुमान लगाए कि उस समय वहां पृथ्वी पर कितने लोग होंगे तो लगभग 200-300 करोड़ लोग होंगे। 200-300 करोड़ लोग होंगे, शायद इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि नूह के समय में, हमारे समय में 2 या 3 बच्चे होते हैं, नूह के समय में 8, 9, 10 बच्चे होते थे। यानी हम देख सकते हैं लोग 950 साल तक जिए थे। उनके बेटे और बेटियां होती थी। 35 साल की उम्र में कहिए जीवन शुरू हुआ तो 950 साल तक का जीवन, यानी 100-200 करोड़ की जनसंख्या होगी। उन सब में एक धर्मी था। क्रिएशन से हम डिटेरिएट होते आए हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि, या देखिए उत्पत्ति अध्याय 6 में ही हमें बता दिया गया, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। इसका अर्थ क्या है? संसार और कलीसिया जुड़ गई थी। शेत की वंशावली परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन कैन की वंशावली विरोध करती थी। इस तरह 2 वंश थे, यानी शेत का वंश और कैन के वंश में बड़ा फर्क था। जी हाँ। कैन की वंशावली तो पृथ्वी पर बहुतायत से फैलने लगी। वो बहुत एंटरटेनमेंट वाले लोग थे, यानी संगीत के बहुत से वाद्य उन्होंने बनाए, व्यापार बढ़ाया, इकोनॉमी बढ़ाई, कई कामकाज किए। लेकिन शेत की वंशावली में कोई आविष्कार नहीं हुआ। उनका काम तो बस परमेश्वर की आराधना करना था। इन दोनों की वंशावली जुड़ने लगी, यहीं पर गलती शुरू हो गई। इसी तरह जब परमेश्वर के लोग संसार के लोगों से जुड़ते हैं तो परमेश्वर के लोग ही अशुद्ध होते हैं, पर संसार के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। नूह के समय यही तो हुआ था। देखिए, एक समय तक चर्च में और संसार में बड़ा फर्क था, लेकिन आज चर्च संसार जैसे हो रहा है। एक समय था चर्च संसार में गया, अब संसार चर्च में आ गया, यानी अब संसार चर्च में आ गया है। चर्च संसार जैसे हो गया, इसीलिए प्रभु वो बिगड़ गया, ये शब्द उपयोग हुआ है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि एक और वाक्य कहा गया है, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा विवाद नहीं करेगी। इसलिए कलीसिया संसार से विवाद नहीं करती। यानी चर्च में यहाँ पर नियम है, हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, पर संसार इन नियमों का पालन नहीं करता है। और जो संसार कहता है चर्च पालन नहीं करता। इस तरह दोनों में फर्क है। अब संसार के लोग इस तरह से कहते हैं, लोग कहते हैं चर्च में टेक्नोलॉजी नहीं है, मीडिया नहीं है, ये दोनों नहीं है, हमें पता है किसका चुनाव करना और किसका नहीं करना है। आप जरा सोचिए कि बफेट है, वहां पर सब रखा है, वहां पर शराब है और सॉफ्ट ड्रिंक है। हम कहां पर जाएंगे? सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे। हम शराब की ओर जाते भी नहीं हैं। जी हाँ। एक ही टेबल पर दोनों रखे हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वही हम उठाते, दूसरे नहीं। इस काम में मदद के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो मदद करता है। लेकिन चर्च में ये अब घटता जा रहा है, यानी सब कुछ बिगड़ते चले जा रहा है। कलीसिया बिगड़ी हुई दशा में दिखती है। आज मैं किसी और विषय पर बताना चाहता था, यानी हम समय का अलग तरह से उपयोग करते हैं और हम समय का भी उपयोग अलग तरह से करने लगे हैं। भजन संहिता 104 में अगर हम देखें, भजन संहिता 104 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य काम करने के लिए सुबह निकले और फिर शाम को अपने घर में लौट कर आए। डे नाइट। अब बताइए ये पैटर्न कितने साल से चल रहा था? बहुत सालों से चल रहा था। यही तो फंडामेंटल पैटर्न है ना। कितने तो भी साल से, यानी सामान्य रूप में टाइम फैक्टर महत्वपूर्ण था। लेकिन 120 साल पूर्व देखिए मनुष्य कैसे थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, मनुष्य रात को काम करने लगा। ओके। तो लाइट का आविष्कार गलत था? नहीं, उसका उपयोग गलत हो रहा है। हाँ, उसका सही उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं इंटरनेट के बारे में बुरा कहते हैं, इंटरनेट के उपयोग करते हैं। देखिए घर में चाकू है, उससे सब्जी काटते हैं या गला काटते, ये देखना चाहिए।
सब्जी काटना अच्छी बात है, इंटरनेट का सही उपयोग करना चाहिए, तो Correct. कोई समस्या नहीं है। गलत चीजें देखना गलत है। करेक्ट। इसी तरह कहता हूँ, बिजली भी बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है कि रात को लाइट हो और हम अच्छे से काम कर सके, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बिजली लगाकर रात 2 बजे तक जागे। ऐसा करने से हमारा शरीर बिगड़ जाता है। डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 या 11 बजे सो जाना चाहिए। 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, 7-8 घंटे सोना चाहिए। यानी लोग कहते 8 घंटे सोना चाहिए, जैसे तैसे 8 घंटे सो जाएं। हमने उसे ही बदल दी। ये जरूरी है, यानी रात के 2 बजे तक जागे रहेंगे और फिर सुबह 10 बजे तक सोएंगे। 8 घंटे सो गए ना। मैं कह रहा हूँ शरीर सिस्टमैटिक रूप में काम नहीं करेगा। डॉक्टर कहते हैं कि 10 से 12 तक शरीर के कुछ अंग काम करते हैं, 12 से 2 तक कुछ अंग काम करते हैं, 3 से 5 कुछ काम करते हैं। हर अंग अपना काम करता है। उस समय जागते रहे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है। हमारे वे ऑफ लाइफ में बदल। वे ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने एक नियम बनाया है। उदाहरण देता हूं, किसी मनुष्य ने कोई नियम बनाया और यदि उस व्यक्ति के सामने उस नियम का उल्लंघन करे तो उस नियम को उसके सामने तोड़ेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा ना। नेचुरली कहेंगे मैंने नियम बनाया। इसी तरह से परमेश्वर ने एक नियम बनाया, प्लान रखा है, ड्राइंग रखा है। ये परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है। उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। यानी वह ऐसे परमेश्वर है जिसने सूर्य, चांद और तारों को बनाया है। हम तो धूल हैं। हम सामान्य मनुष्य उस सर्वशक्तिमान के नियम को बदल कर उसके साथ वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा? ये कितनी गलत बात है। इसका परिणाम क्या हुआ? इस भूमि पर सब कुछ गलत होते जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं। देखिए, सुनामी जो कि बहुत ही भयंकर थी, परमेश्वर है ना? अगर वो है तो ये घटता क्या? अगर सुनामी आई तो लाखों लोग मर जाते हैं। यानी इस भूमि को परमेश्वर ने 6000 साल पहले सुंदर रूप में मनुष्य को दिया। इन 6000 वर्षों में मनुष्य ने पृथ्वी को बिगाड़ा, केवल बिगाड़ा है। फिर कहते हैं परमेश्वर है या नहीं। यदि किसी बच्चे को कोई खिलौना हम देते हैं, अगर वो उसके 3 टुकड़े करके लेकर आए, फिर पूछना कि वो सच में तुम्हारे पिताजी हैं या नहीं। ये इसी तरह से हैं। इस बिगाड़ के कारण इतनी विपदाएं आई हैं। तो यहाँ